बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर से हाजिर एपिसोड 17 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में अर्तुल दुंदार से कहते हैं कि कबीला अब तुम्हारे हवाले है, अगर मैं जिंदा ना लौटा तो कबीला तुम्हारे हवाले होगा, तुम सरदार होगे। दुंदार परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ना करे। इस पर अर्तुल कहते हैं कि सरदार किसी भी हालत में परेशान नहीं होता, घबराता नहीं है, चाहे जो भी हालात हो कबीले के। उसके बाद वो मरकजी खैमे में आते हैं तो वहाँ पे जानदार और अलियार से मिलते हैं। इतने में कुतूजा सोने के सिक्के लेके आ जाते हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो अर्तुल दुंदार से कहते हैं कि तुम इस बात का जवाब ढूंढो, और आल कोनिया क्या करने गया। बंसी कहते हैं कि भाई हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अर्तुल कहते हैं कि नहीं, मुझे उन्होंने अकेला बुलाया तो इसलिए मैं अकेला ही जाऊँगा। हाजी हसन सिमन के पास आते हैं और इसे कहते हैं कि फ्रांसिस्को अमांदा के पास आया था। सिमन कहते हैं फिर तो लाजमन और आल का हाथ है, अब वक्त आ गया दोनों कबीलों को लड़ाने का। मारिया कहती है कि अमांदा हम अर्तुल को देंगे और बाकी वो खुद ही उगलवाएंगे। इस तरह दोनों कबीले लड़ पड़ेंगे। फिलिप कहते हैं कि तो बहुत ज़्यादा खून बहेगा। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं इस बात पर। सिमन कहते हैं कि तुर्गुत पर मजीद शक ना करना, क्योंकि कल कबीले में मैं देख चुका हूँ किस तरह वो अर्तुल के साथ लड़ रहा था। तुर्गुत अपने कमरे में दुआ मांग रहा होता है कबीले के लिए और अर्तुल की हिफाजत के लिए। कितने में मारी आ जाती है, फौरन अपनी दुआ चेंज कर देता है कि अल्लाह मुझे अपने सिपाहियों का बदला लेने की तौफीक अता फरमा। और हाल अमांदा के पास आते हैं और कहते हैं फ्रांसिस्को आया था, और कहते हैं कि हाँ फ्रांसिस्को आया था और उसने अपना काम कर भी दिया और वो सबको मार देगा। लेकिन एक मसला हो गया, वो डबल कीमत चाह रहा है। तो कहता है कि एक डाकू से यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अब मैं जाऊंगा और अपनी बहन और हलीमा को बचाऊंगा। अर्तुल रात को दुआ मांग रहे होते हैं, फिर वो सो जाते हैं। उसको ख्वाब में इब्नुल अरबी नजर आते हैं। इब्नुल अरबी भी उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह अर्तुल की हिफाजत फरमा और उसको कामयाबी अता फरमा। फ्रांसिस्को कहते हैं कि अर्तुल एक जाल की तरफ आ रहे हैं और ना मैं अर्तुल को छोड़ूंगा ना मैं इन औरतों को छोड़ूंगा, जैसे वो सोने के सिक्के देंगे। असलहान उसको कहते हैं कि तुम इन सोने के सिक्कों के साथ जिंदा रह पाओगे। हलीमा उसे कहती है कि अर्तुल ना तुम्हें छोड़ेंगे ना तुम्हारे सोने के सिक्कों को छोड़ेंगे। खैर वो कहते हैं कि तुम सारे चुप रहो वरना मैं तुम लोगों को भी मार दूंगा। और वो अपने 4 सिपाहियों को कहते हैं कि तुम जाओ और एक जगह चुप के बैठे रहो, अगर अर्तुल के साथ कोई हुआ तो फौरन अर्तुल को वहीं पे मार देना, क्योंकि अर्तुल बहुत अक्लमंद है, वो आएगा अकेला, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। कुतूजा अलियार के पास बाजार में आते हैं और कहते हैं कि मैं पूरा बाजार छान मारा है, हर एक से पूछा, लेकिन किसी के पास इस डाकू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है मैं खुद पता करता हूँ। इतने में उसके सामने अमांदा आ जाती है। अमांदा उसे कहती है कि जो आपके कबीले के साथ हुआ मुझे बहुत दुख है, लेकिन मुझे उस डाकू का पता है, उसका नाम फ्रांसिस्को है। यहाँ पे बाजार में बहुत कम आता है क्योंकि उसकी सिमन के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती, उसी ने औरतों को अगवा किया है। अलियार पूछते हैं कि वो कहाँ पे मिलेगा। वो कहते हैं कि निकोलस की चट्टानों पे वो आपको मिलेगा। बेसिकली ये औराल की चाल होती है, औराल ये देख रहा होता है और साथ ही साथ खुश हो रहा होता है। अलियार कहते हैं कि ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ से चलने लगते हैं तो औराल उसके सामने आ जाते हैं। औराल कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं कि मैं अपनी बहन को बचाने जा रहा हूँ जिसको डाकू ने अगवा किया है और मुझे उसका जगह का भी पता चल गया। औराल कहते हैं कि ठीक है फिर तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा। दोनों भाई जाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। अर्तुल घोड़े पर निकल जाते हैं और साथ ही दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा, अगर कोई जाल है तो उसको आप ही ख़त्म फरमा दें। और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।